गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पर BA पार्ट सेकंड का जो भक्ति काल पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के उदय के आधार, किस प्रकार से उदय हुआ, उसका मुख्य आधार क्या है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन का आधार और उदय कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ उसका मुख्य आधार क्या रहा और वह उदय है उसकी सीमा कब से मानी जाए। देखो, अलग अलग मत हैं इसके बारे में। मैंने यहाँ भक्ति आंदोलन से संबंधित 4 मत लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, द्विवेदी जी का, श्रीमद् भागवत पुराण का और कबीर का। इन्हीं मतों के आधार पर हम भक्ति आंदोलन का आधार और उदय स्थापित करेंगे। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से जोड़ा है। क्या कहा है कि इस्लामी आक्रमणों से हिंदू जनता जो है वो असहाय हो गई ही, निराश हो गई थी और इस प्रकार से वह हार और थक करके भगवान की शरण में चली गई। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस भक्ति आंदोलन को नई तरीके से जोड़ते हैं और कहते हैं कि परंपरा क्रम में भारतीय चिंताधारा के या भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास के रूप में इसका उदय हुआ। क्या कहा कि भारतीय चिंतन धारा में परंपरागत रूप से स्वाभाविक विकास इसका हुआ है। भक्ति आंदोलन में जीवन के आनंद, उमंग, उत्साह आदि पक्ष का जिस व्यापक स्तर पर प्रकटीकरण हुआ उसे देखते हुए आचार्य द्विवेदी जी का पक्ष अधिक समीचीन प्रतीत होता है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो भक्ति आंदोलन का आधार बताया उदय का, वह ज़्यादा सटीक बैठता है कि परंपरा क्रम में भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है। भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय देती हुई कहती हैं कि भक्ति द्रविड़े उत्पन्ना द्रविड़े साह। क्या कहा है? भक्ति स्वयं ने उत्पन्ना द्रविड़े साह कहकर अपने आप को स्पष्ट करती हैं कि भक्ति है वो दक्षिण में पैदा हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। कबीर ने भी कहा है कि भक्ति द्रविड़े उपजी लाए रामानंद कह करके इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के उदय की पुष्टि की है।
देखिए, इस प्रकार से हमारे बीच में भक्ति आंदोलन स्थापित हो गया। अब भक्ति आंदोलन की मुख्य रूप से दो धाराएं यहाँ स्थापित हो गई। उसमें से एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा किसे कहेंगे, सगुण काव्य धारा किसे कहेंगे? देखिए, हमने यहाँ भक्ति की निर्गुण और सगुण धाराओं की आधारभूत एकता की चर्चा की है। वस्तुतः भक्ति आंदोलन को निर्गुण और सगुण दो धाराओं में वर्गीकृत करने का कारण उपास्य के प्रति उपासकों के दृष्टिकोण की भिन्नता है। यानी अलग अलग भक्तों की, उपासकों की अपने आराध्य के प्रति अलग अलग उनका दृष्टिकोण था, विचार था। उसी के आधार पर भक्ति आंदोलन के हमने दो भाग किए हैं। निर्गुण भक्तों ने अपने आराध्य को कालातीत कहा है, अगम कहा है, अगोचर कहा है। इसके विपरीत सगुण भक्तों ने अपने आराध्य को दुष्टों के दमन और संतों के संरक्षण के लिए अवतार लेने और अपनी लीला द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला माना है। क्या कहा है? जब भी अपने भक्त पर संकट आता है तो वह उस भक्त का आराध्य दुष्टों का दमन करता है, संतों का संरक्षण करता है और इस धरती पर अवतार लेता है। उसके बाद में वह कई प्रकार की लीलाएं करता है और लीलाएं इसलिए करता है कि भक्तों को आनंद प्रदान किया जाए। वस्तुतः निर्गुण भक्तों के यहाँ ईश्वर का ज्ञान सम्मत तात्विक रूप उपास्य बना है। यानी निर्गुणों ने तात्विक रूप को उपास्य माना है, जबकि सगुण उपासकों ने अवतार और लीला पर अधिक आग्रह रखा है। किंतु यह सत्य है कि भागवत विषय के रति और अनन्यता दोनों की भक्ति का मुख्य लक्षण होकर विद्यमान है। तुलसी ने तो दोनों के अभेद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगुण ही सगुण ही कछु भेदा, कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से निर्गुण और सगुण दो धाराएं हमारे बीच में स्थापित हो गई। फिर हमारे बीच में आता है कि इस युग में वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदाय स्थापित हो गए थे, जो ईसा की 11वीं 12वीं शताब्दी में विभिन्न नामों से
ये संप्रदाय प्रवर्तकों के नाम से मुख्य रूप से 4 हैं और उसके बाद में कुछ अन्य भी संप्रदाय बने, जिसमें रामानुज संप्रदाय हैं, माधव संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय हैं और विष्णु संप्रदाय हैं। अब हम इन संप्रदायों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला हमारा संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है वह विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना करने वाले रामानुजाचार्य हैं। उन्हें शेष का अवतार माना जाता है। इनके मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं: वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य तथा गीता भाष्य। दूसरा संप्रदाय है हमारा मध्व संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। इन्होंने शंकर के मायावाद और अद्वैतवाद का खंडन कर द्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया और द्वैतवाद की स्थापना की। इनके दार्शनिक सिद्धांतों का प्रेरणा स्रोत भागवत पुराण ही हैं। इस संप्रदाय की एक और विशेषता है कि इस संप्रदाय के अनुयायियों ने राधा को कोई मान्यता या महत्व नहीं दिया। तीसरा हमारा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। यह संप्रदाय द्वैत अद्वैतवादी हैं। निम्बार्काचार्य के लिखे 2 ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं: वेदांत पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी। 2 ग्रंथ हैं, वेदांत पारिजात सौरभ और दूसरा है 10 श्लोकी। इन दोनों का आधार ब्रह्मसूत्र हैं। चौथा हमारा संप्रदाय बनता है विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। चाहे इनको विष्णु गोस्वामी कह सकते हैं। कई विद्वानों का मत है कि वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की दार्शनिक भित्ति विष्णु स्वामी के दर्शन के आधार पर खड़ी की।
महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय भी इसी की मान्यताओं का रूपांतर माना जाता है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय हैं, वह विष्णु संप्रदाय का ही रूपांतर माना जाता है। नामदेव और ज्ञानदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से हैं। इसे रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। यह संप्रदाय शुद्धाद्वैतवादी हैं। कैसा है? शुद्धाद्वैतवादी। इसके अंतर्गत और भी कुछ संप्रदाय हैं। वह हैं वल्लभ संप्रदाय, जिसको अपन पुष्टि मार्गी कहते हैं। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य, जो महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे, और इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद का है। वल्लभ संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताएं विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क के सिद्धांत पर निर्भर हैं। इस मत के अनुसार ब्रह्म स्वरूप कृष्ण के आग्रह से ही उसकी अनुभूति होती है। वह अनुग्रह की पोषक हैं, जिसे पुष्टि के नाम से अभिहित किया जाता है। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाया। इस संप्रदाय के साहित्य में वात्सल्य और सख्य भाव की भक्ति का प्राधान्य है। अगला हमारा संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य की भक्ति पद्धति परकिया भाव की है। कैसी है? परकिया भाव की, जिसका प्रेरणा स्रोत भागवत पुराण है। कृष्ण के साथ राधा की उपासना को महत्व देना इस संप्रदाय की विशेषता है। इसे गौड़ीय, क्योंकि ये संप्रदाय गौड़ प्रदेश में है, इसी कारण इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। इसे चिंत्य अचिंत्य भेद संप्रदाय भी कहा जाता है, और यह संप्रदाय राधा को अधिक महत्व देता है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है कि चैतन्य संप्रदाय जो हैं वह राधा को अधिक महत्व देता है, और माधव संप्रदाय जो हैं वो राधा को मान्यता नहीं देता है, महत्व नहीं देता है। फिर आगे और संप्रदाय हैं, वह है राधा वल्लभी संप्रदाय। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश हैं। ये स्वामी हित हरिवंश पहले माधव और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, किंतु बाद में इन्होंने राधा कृष्ण की पूजा का प्रचार किया। इस संप्रदाय ने कृष्ण की अपेक्षा
राधा की पूजा और भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताया। राधा कृष्ण की गुप्त केलियों को निहारना, गुप्त लीलाओं को निहारना इस संप्रदाय में परम काम्य माना गया है। हित हरिवंश के 2 ग्रंथ प्रमुख हैं, राधा सुधानिधि और दूसरा है हित 84 पद। और ये संप्रदाय भी राधा को अधिक महत्व देते हैं। फिर अगला जो संप्रदाय है वह है हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, जो उस समय के प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे। इनकी भक्ति का उद्देश्य राधा कृष्ण युगल की उपासना थी, यानी राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करना। ये राधा कृष्ण की निहार लीलाओं का या विहार लीलाओं का आनंद सखी भाव के अवलोक में से लूटा करते थे। यानी राधा और कृष्ण को इन्होंने सखी भाव से देखा है। अतः यह संप्रदाय सखी या हरिदासी संप्रदाय कहलाया। चैतन्य और राधा वल्लभी संप्रदायों के समान सखी संप्रदाय में भी पहले साधना पक्ष की प्रधानता थी। इसका दर्शन पक्ष बाद में तैयार हुआ। ललित प्रकाश में इस संप्रदाय के सिद्धांत और गुरु परंपरा का कर्मात्मक विकास देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने भक्ति आंदोलन का उदय के अंतर्गत इसका उदय, इसके 2 भाग निर्गुण और सगुण, फिर इस भक्ति आंदोलन के वैष्णव भक्ति के संप्रदाय पढ़े हैं। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगा? आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन में निर्गुण काव्य या सगुण काव्य की विशेषताएं। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। धन्यवाद।